स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज के हमने इस पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक पीएमसी सिलेबस के मुताबिक डिस्कस करना है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ और पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास सेल वॉल। पहला एमसीक्यूज़, द लेयर्स ऑफ सेलुलोजिक फाइबर्स इन सेल वॉल आर अरेंज्ड विद ईच अदर एट। अल्फ़ा ऑप्शन है ऑब्ट्यूज एंगल, बीटा राइट एंगल, चार्ली पैरेलल एंगल एंड डेल्टा इज़ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो उसने हमसे पूछा है कि जो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है, जो सेलुलोज कंपोनेंट पाया जाता है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह अरेंज्ड होते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है और वो जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है वो एट द राइट एंगल होती है, एट द 90 डिग्री होती है। तो इसी तरह जो पहले एमसीक्यूज़ का जो हमारे पास आंसर होगा वो है बीटा आंसर, राइट एंगल। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू प्रोक्रियोटिक सेल वॉल। पूछ रहा है कि प्रोक्रियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड्स ये नीचे दी गई ऑप्शंस में से इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अल्फ़ा ऑप्शन है म्यूरिन, बीटा पेप्टाइडोग्लाइकेन, चार्ली सेकुलस एंड डेल्टा ऑल ए बी एंड सी। तो दूसरे की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये प्रोक्रियोटिक सेल वॉल में मौजूद होते हैं। इसी तरह थर्ड एमसीक्यूज, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर आप कंपोजिशन को रिवाइज करें तो जो हमारे पास जो पेक्टिन है, जो इन ऑप्शंस में चार्ली ऑप्शन है, ये सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट होती है। तो इसी तरह हमारे थर्ड एमसीक्यूज की करेक्ट ऑप्शन है वो होगी चार्ली। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट। उसने पूछा है कि तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये तमाम सेल्स में कॉमन होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन, बीटा कोलेस्ट्रॉल, ट्रेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेल्टा फॉस्फोलिपिड। तमाम के तमाम सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट, उसमें हमने देखनी है ऑप्शन एक्सेप्ट वाली। तो जो बीटा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ये कुछ सेल्स में नहीं पाई जाती, कुछ में पाई जाती है। तो बीटा जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। इसी तरह फिफ्थ एमसीक्यूज, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एट। अल्फा ऑप्शन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बीटा टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, चार्ली इनर कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेल्टा टुवर्ड्स साइटोस्केलेटन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कौन सा एक्चुअली पोर्शन होता है, वो लिपिड पोर्शन की बात कर रहा है इसमें। तो जो उसकी जो पोजीशन होती है वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फिफ्थ की करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास चार्ली। इसी तरह सिक्स्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके मुताबिक हमने ये इसमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करनी है। तो सिक्स्थ की जो ऑप्शन है करेक्ट वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होंगी और उनके अंदर ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे। तो सिक्स्थ की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा ऑप्शन। इसी तरह इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ओरिएंटेड। अब ये जो है इस हमें कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। आइदर वो आउटसाइड द सेल होते हैं, आइदर वो इनसाइड द सेल होते हैं, या बोथ आउटसाइड और इनसाइड मौजूद होते हैं। तो 7 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है आउटसाइड। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको मैंने बताया भी था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल के बाहर मौजूद होंगे। तो 7 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन, टुवर्ड्स आउटसाइड। इसी तरह एट्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया हमसे। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लैसेस। ऑस्मोटिक लैसेस जो है ये क्यों नहीं प्रिवेंट कर सकता एनिमल सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ऑस्मोटिक लैसेस होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। हमें प्रोटेक्शन भला किससे मिलती है, ऑस्मोटिक लैसेस सेल वाल हमें प्रोवाइड करता है ऑस्मोटिक लैसेस से प्रिवेंशन, जबकि एनिमल सेल में तो कोई सेल वाल मौजूद नहीं होती। तो इसी तरह ये करेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल सेल मेम्ब्रेन की भी नहीं है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन जो होगी एट्थ एमसीक्यूज़ की वो है डेल्टा ऑप्शन।
इसी तरह 9th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा मोलिक्यूल जो है वो एज अ रिसेप्टर साइट एक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। 9th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये एज अ रिसेप्टर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इसी तरह 10th एमसीक्यूज, विच स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर लाइफ, कौन सा स्ट्रक्चर जो है इसमें से वो सेल की जो लाइफ होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी सेल की कोई मतलब कि कितने लॉन्ग लास्टिंग के लिए वो सेल सर्वाइव करेगा। अगर हम उस पार्ट को ज़रा सा भी डैमेज कर दें तो वो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 10th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे सेल को कवर कर रहा होता है। तो ये वही डेलिकेट पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी जिसे हम कह सकते हैं। तो 10th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह 11th एमसीक्यूज, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ सेल आर ऑफन लाइक, ये आपको मैंने साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि पेरिफेरल पार्ट्स जो होते हैं सेल के वो जेल लाइक होते हैं। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन। 12th एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स में डीएनए कंटेन होगा, जबकि कौन से ऑर्गेनेल में डीएनए कंटेन नहीं होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो एक्चुअली है ये इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। डीएनए राइबोसोम्स में मौजूद ही नहीं होता। तो 12th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। 13 एमसीक्यूज, 40S इज द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट एसोसिएटेड विद, 40S जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये पाया जाता है एक्चुअली यूक्रियोट्स में पाया जाता है। 60S और 40S का कम्बिनेशन होता है और 80S टोटल होता है। तो हमने इस ऑप्शंस में से यूक्रियोट ढूंढना है जो कि डेफिनेट न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो। तो इसमें से जो यीस्ट है ये एक फंजाई भी है और फंजाई जो होते हैं ये यूक्रियोटिक होते हैं। तो यूक्रियोटिक है तो इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो है 40S। तो 13 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। 14 एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, तो नॉन मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल है वो तो राइबोसोम है। तो राइबोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 15 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने फंक्शन देखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप फंक्शन रिवाइज करें तो जेन में दराएँ तो उसका जो फंक्शन होता है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो 15 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है चार्ली ऑप्शन। इसी तरह 16 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाइंड करनी है। तो 16 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मोर देन SCR इन एडिपोज टिश्यू। अब देखें कि एडिपोज टिश्यू में ज़्यादातर ना सेक्रीशंस होती हैं और सेक्रीशंस में जौन सा ER की जो टाइप इन्वॉल्व होती है वो है SCR। तो ज़्यादा सिक्रीशन होगी तो ज़्यादा SCR मौजूद होगा ना कि RER। तो 16 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली। इसी तरह 17 एमसीक्यूज, अ फंक्शन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन फाइंड करना जो कि उसके रिलेटेड नहीं है। इसी तरह 17 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, इंजाइम सिंथेसिस। तो इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो प्रोटीन बनाने का फंक्शन तो RER का है। इसी तरह ये इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर होगी। तो 17 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, इंजाइम सिंथेसिस। इसी तरह 18 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ एसोसिएटेड विद सिंगल मेम्ब्रेन। अब हमने इस एमसीक्यूज में सिंगल मेम्ब्रेन हमने ऑर्गेनल फाइंड करनी है। तो इसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि बाकी तीनों जो ऑर्गेनल्स हैं वो डबल मेम्ब्रेनस हैं। 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन। इसी तरह 19th एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्चुअली ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो 19 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। इसी तरह 20th एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, हमने स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये लिपिड इन नेचर होते हैं। तो लिपिड की डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोडक्शन तो SCR का फंक्शन है। तो इसी लिहाज से हमारे पास जो 20 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास चार्ली इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। 21 एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, हमने देखना है कि कौन से
ऑर्गेनल उसने दी है और उसका आगे फंक्शन गिवन दिया है, हमने देखना कि कौन सा करेक्ट पेयर बनता है। अल्फा ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन राइबोसोम, इनकरेक्ट। बीटा प्रोटीन सिंथेसिस एससीआर, ये भी इनकरेक्ट है। इसी तरह चार्ली एनारोबिक रिस्पायरेशन क्रिस्टी, एंड मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस का अगर आप फंक्शन रिवाइज करें, जेन में दोहराएं, तो गोल्जी अपरेटस का एक फंक्शन होता है सेल सिक्रीशन, जबकि दूसरा होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स में लिपिड्स या प्रोटीन्स ऐड करवाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की प्रोडक्शन करवाएगा। तो इसी तरह 21 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है डेल्टा ऑप्शन। इस तरह 22 एमसीक्यूज, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज द फंक्शन ऑफ, ये वही उसने 21 को ही उसने रिवर्स करके पूछ लिया। तो ये जो ऑप्शन है इसकी करेक्ट वो है गोल्जी अपरेटस। इसी तरह 23 गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो 23 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है ये एक्चुअली डाइजेस्टिव वेसिकल्स होते हैं और वेसिकल्स जो है ये गोल्जी कम्प्लेक्स से ही रिलीज होते हैं। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 24th MCQ, transport of secretory proteins takes place through organelles in which of the following order। उसने पूछा कि हमसे कि जो प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन जो रूट होता है वो किस तरह लीड करता है। तो 24th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, आर से पहले आएगी, फिर एससीआर, फिर इसी तरह गोल्जी अपरेटस और सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये जो एक ऑर्डर रूट अडॉप्ट किया जाएगा अबाउट सेक्रेटरी प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट के हवाले से। इसी तरह 24th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन। 25th एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फेगोसिटिक एक्टिविटी। तो 25th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर द ओनली डाइजेस्टिव वेसिकल्स और ऑर्गेनल्स which are involved in phagocytosis, phagocytic activity। इस तरह 26th MCQ, strictly speaking autophagosomes are actually, उसने पूछा है कि ऑटोफेगोसोम जो है ये एक्चुअली कौन से लाइसोसोम्स की टाइप है, आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। तो 26th की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन, सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है ये ऑटोफेगोसोम्स को ही कहा जाता है। इस तरह 27 MCQ, इट इज़ अ डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन सेल्स लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। ये हमारे पास कंजेनिटल डिजीज उसने पूछी है हमारे पास कि जो कौन सी डिजीज़ है जिसके अंदर लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ये टेसेक डिजीज़ है। 27 की जो है ऑप्शन करेक्ट डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह 28 MCQ, द ऑर्गेनल नॉट फाउंड इन यीस्ट, यीस्ट जो है उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है ग्लाइओक्सीसोम। ग्लाइओक्सीसोम्स आर ओनली ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो 28 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। इस तरह 29th MCQ, द ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोट्स दैट इज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड देन डिसअपीयर। उसने हमारे पास पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनल जो है जो कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए एक ऑर्गेनिज्म में बनेगी और दोबारा डिसअपेयर हो जाएगी। तो 29 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ग्लाइक्सिसोम्स। ग्लाइक्सिसोम जो है ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए अपेयर होती हैं और बाद में डिसअपेयर हो जाती हैं। इस तरह 30th MCQ, द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कौन प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरोक्सीसोम्स। इस तरह 31 MCQ, ग्लाइक्सिसोम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिच इन द सीडलिंग्स ऑफ। अगर आप ग्लाइक्सिसोम्स वाले टॉपिक को रिवाइज करें तो ग्लाइक्सिसोम्स जो है ये एक्चुअली जो लिपिड रिच होगा हमारे पास, जो लिपिड रिच जो होगा एक सीड या कोई प्लांट उसके अंदर ही पाया जाएगा। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सा लिपिड रिच प्लांट नहीं है, सीड नहीं है। तो 31 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटैटोज़। पोटैटोज़ में एक्चुअली स्टार्च जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो 31 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा ऑप्शन पोटैटोज़। इस तरह 32 MCQs, which organelle provides support for individual plant cell and contributes to the turgidity of the leaves and younger parts of plants। ये एक्चुअली डेफिनेशन है वैक्यूल की। तो 32 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वैक्यूल, अल्फा ऑप्शन। 33 MCQs, what is the specific name given to biological membrane that surrounds the vacuoles।
अब वैक्यूल्स को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसे हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये आपने याद कर लेना है, अपनी बुक पर भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। 33 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। 34th एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप। तो 34 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम उसको व्यू करेंगे तो हमें वो एज हमें उसकी दो मेम्ब्रेन्स नज़र आएंगी, इनर और आउटर। तो 35th एमसीक्यूज इसी तरह, इट इज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ एटीपी सिंथेज इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इंजाइम की लोकेशन बतानी है। तो 35th की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा एटीपी सिंथेज एंजाइम। इसी तरह 36 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप बायोएनर्जेटिक्स वाले एमसीक्यूज को रिवाइज करें तो ये कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे हैं, बायोएनर्जेटिक्स से कॉपी किए गए हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अल्फा ऑप्शन। इस तरह 37 एमसीक्यूज, क्रेब साइकिल अक्कर है। हमने क्रेब साइकिल की लोकेशन बतानी है। तो क्रेब साइकिल जो है ये मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अक्कर होगा। तो 37 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन। 38 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से सेल की टाइप जो है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें अंडर माइक्रोस्कोप तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर सकते हैं। तो 38 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा ऑप्शन, मसल सेल, बिकॉज मसल सेल्स आर द ओनली सेल्स विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अगर हम जिम्नास्टिक करते हैं या कोई जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और मसल्स जो हैं ये ज़्यादा इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं इन दी मसल सेल। 39 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनल हैज सिम्बायोटिक ओरिजिन विद बैक्टीरिया। हम एवोल्यूशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सिम्बायोटिक ओरिजिन की बात की गई है। तो सिम्बायोटिक ओरिजिन उतनी देर तक आप क्रैम कर लें कि 39 एमसीक्यू की करेक्ट ऑप्शन होगी वो है क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट होती है हमारे पास सिम्बायोटिक ओरिजिन बैक्टीरिया के साथ, तो आप इसे क्रैम कर लीजिएगा। तो 39 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। 40th एमसीक्यूज, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स विद। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो किस पार्ट के साथ रिजेंबल करेगा। तो वो जो एक्चुअली रिजेंबल कर रहा होता है वो एक्चुअली हीम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। तो 40 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। 41 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो 41 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन, इंटरग्रेनम इज़ फोटोसिंथेटिक। इंटरग्रेनम जो होता है ये एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है। तो ये नॉन ग्रीन पार्ट मतलब कि इधर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरह बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 42 एमसीक्यूज, न्यूक्लियोलस इज़ विजिबल इन। न्यूक्लियोलस जो है ये कब विजिबल होगा। तो ये इन इंटरफेस, ड्यूरिंग इंटरफेस जो है ये न्यूक्लियोलस विजिबल होगा। 43 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव अ कॉन्टीन्यूस कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो 43 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आर का जो लिंक होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होगा। इसी तरह 43 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली। 44 एमसीक्यूज, इट प्रिसाइजली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई। हमने इसमें से न्यूक्लियोलाई का फंक्शन डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियोलाई का फंक्शन अगर आप रिवाइज करें तो वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, बिकॉज न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। 45th एमसीक्यूज, राइबोसोमल आरएनए इज़ एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए जो है ये ज़्यादातर कहाँ सिंथेसिस होती है इसकी। तो ये ज़्यादातर जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोलस में ही होती है और राइबोसोम्स की भी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही अक्कर होगी। इस तरह 46 एमसीक्यूज, हाउ मैनी न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज आरबीसीज। अगर डिफरेंशिएटेड सेल्स है तो उसके अंदर कम तादाद होगी न्यूक्लियर पोर्स की, अगर अनडिफरेंशिएटेड है तो ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो 46 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है डेल्टा ऑप्शन, अबाउट 3 to 4 पर न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक वो है प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस।
प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आगे हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो 47 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सेल वाल डिफ़र करती है, क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, जबकि एनिमल सेल की जो सेल वाल तो पाई ही नहीं जाती। 48 एमसीक्यूज पिक द करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, हमने देखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनल जो ये प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो 48 एमसीक्यूज की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है, पेरोक्सिसोम भी, जबकि सेंट्रियोल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं इन हायर प्लांट सेल्स। 49th एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने ट्रू स्टेटमेंट पिक करनी है अबाउट प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। तो इसकी जो 49 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रोक्रियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड बिफोर यूक्रियोटिक सेल्स। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रोक्रियोटिक सेल्स जो है ये एक्चुअली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर हुए थे, अपेयर हुए थे, जबकि जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो अपेयर हुए। तो इससे जाहिर होता है कि प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं ये पहले इवॉल्व हो गए थे, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स एवोल्यूशन के नज़रिए के मुताबिक यूक्रियोटिक सेल्स प्रोक्रियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुए थे। 50th एमसीक्यूज व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स, हमने मेन डिफरेंस फाइंड करना है। तो प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स, प्रोक्रियोट्स के अंदर कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, कोई मेम्ब्रेनस पार्ट मौजूद नहीं होता। तो 50 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली ऑप्शन। 51 एमसीक्यूज जो हमारे पास प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन कॉमन, हमने कॉमन फीचर डिस्कस करनी है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के दरमियान। तो जो हमारे पास दोनों में जो कॉमन एक फीचर है हमने डिस्कस किया था डिफरेंस के दौरान भी, राइबोसोम जो ये कॉमन फीचर है, दोनों में राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर डिफरेंस ये होता है उनके साइज़ में डिफरेंस आ जाता है, जबकि राइबोसोम्स दोनों में ही मौजूद होता है। 51 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा ऑप्शन। इस तरह लास्ट वन आज का हमारा टॉपिक का एमसीक्यूज, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल इज़ इट्स, हमने डिस्टिंग्विश फीचर मालूम करना है। तो डिस्टिंग्विश फीचर जो है प्रोक्रियोटिक सेल का वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्रोक्रियोटिक सेल्स की वो वेरी करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। प्रोक्रियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरेन और सेकुलस से मिलकर बनी होती है, जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी दूसरे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि फंजाई की काइटिन पे और इसी तरह प्लांट की सेलुलोज पर मुश्तमिल होगी। तो यहाँ तक थे हमारे आज के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।